डबल इंजन की सरकार में बिहार के लोग जो हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार के लोग जो बाहर हैं, जो श्रमवीर हैं, जो फंसे हुए हैं, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे वो वापस आ सके। और कल हमने उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी जी का बयान देखा, बिहार सरकार का बयान देखा, जिसमें कि स्पष्ट उनका कहना है कि वो समर्थ नहीं हैं जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनको बिहार लाने में। और कल एक नीतीश कुमार जी का भी बयान जो है वो सामने आया था, जिसमें आने की बात कही गई थी, बल्कि हमने ट्वीट भी करके उनको बताया कि आने की बात नहीं है, लाने की बात है। आना नहीं है, बल्कि बिहार सरकार को उन लोगों को लाने की व्यवस्था करनी है और लेकर के आना है। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार के लोग जहां भी फंसे हुए हैं, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अब तो गाइडलाइंस भी आ गया है, अनुमति भी मिल गई है और उसमें साफ स्पष्ट रूप से वो लिखा गया है पॉइंट नंबर 4 पे कि सरकार को ही इसको लाना है। एक बार फिर तेजस्वी यादव के निशाने पर है नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव हर हाल में अप्रवासी बिहारी वासियों को गृह राज्य बुलाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर पारा तब और हाई हो गया जब नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अप्रवासी बिहार वासियों को वापस आने की अनुमति देने के लिए केंद्र का आभार जताया, साथ ही उन्हें वापस लाने में असमर्थता जताई। बिहार वासियों की पीड़ा से तमतमाए तेजस्वी ने सरकार को कड़े शब्दों में कहा कि बिहारियों को आना नहीं, लाना होगा और इसके लिए सरकार योजना बनाए और जिम्मेदारियों से अपना पल्ला ना झाड़े। तेजस्वी यादव ने 2000 बसें सरकार को देने का ऐलान करते हुए पूछा है कि सरकार बताए बसें पटना में कब भेजनी है। गौरतलब है कि तेजस्वी ने मजदूर दिवस पर लोगों को घरों से सांकेतिक उपवास देने की अपील की है। डबल इंजन की सरकार में बिहार के लोग जो हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार के लोग जो बाहर हैं, जो श्रमवीर हैं, जो फंसे हुए हैं, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे वो वापस आ सके। और कल हमने उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी जी का बयान देखा, बिहार सरकार का बयान देखा, जिसमें कि स्पष्ट उनका कहना है कि वो समर्थ नहीं हैं जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनको बिहार लाने में। और कल एक नीतीश कुमार जी का भी बयान जो है वो सामने आया था, जिसमें आने की बात कही गई थी, बल्कि हमने ट्वीट भी करके उनको बताया कि आने की बात नहीं है, लाने की बात है। आना नहीं है, बल्कि बिहार सरकार को उन लोगों को लाने की व्यवस्था करनी है और लेकर के आना है। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार के लोग जहां भी फंसे हुए हैं, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अब तो गाइडलाइंस भी आ गया है, अनुमति भी मिल गई है और उसमें साफ स्पष्ट रूप से वो लिखा गया है पॉइंट नंबर 4 पे कि सरकार को ही इसको लाना है। और सुशील मोदी जी का जो बयान हमने देखा, लगभग 15 साल तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री रहे और बिहार सरकार जो है उनके पास कोई संसाधन नहीं है जिससे वो ला सकें लोगों को। ये उनका बयान आया था, जो कि बहुत ही दुखद है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, मात्र केवल बिहार सरकार के पास 500 से 600 बसेस हैं। 15 साल में इनके पास केवल 600 बसेस हैं। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी इसमें गंभीर थी। लगातार हम लोग जो है मजदूरों के लिए, उनको घर वापस लाने के लिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। राशन पहुंचाने की बात हो या हर एक तरीके से हम लोग जो है उनको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये गाइडलाइंस आने के बाद ये ऐसा लगा, बिहार सरकार जब सक्षम नहीं है, संसाधनों की कमी है, तो हमारी पार्टी ने, मैंने ये फैसला लिया कि बिहार सरकार को जितने उनके पास बसेज हैं, 600 बसेज हैं, तो 3 गुना ज़्यादा बसेस राष्ट्रीय जनता दल जो है अपने तरफ से उनको सुपुर्द करने का काम करेगी, उनको देने का काम करेगी। यानी लगभग 2000 बसेस जो हैं हम बिहार सरकार को देने के लिए तैयार हैं।
अब गाइडलाइन के मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी है। हम चाहेंगे कि सरकार के लोग बताएं कब कहां पटना में ये बसेस भेजने का काम करना है, ताकि हमारे बिहार के लोग जो हैं, जो फंसे हुए, वो वापस आ सके। और इसमें चाहे अधिकारी हों या आपके स्वास्थ्य कर्मी हों, या बिहार सरकार ने नोडल अधिकारी बनाने का काम किया है राज्य वाइज से, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस बस का किस प्रकार से वो लोग उपयोग करने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल 2000 बसेस की इंतज़ाम किया है, उसको राज्य सरकार उसका उपयोग करे, और हमारे जो भाई जो फंसे हुए हैं बिहार के लोग, उनको वापस लाने का अविलंब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब कर्तव्य निभाने का काम है, आपको करना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए। अब सोचने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि उनका दर्द अब हम लोगों से देखा नहीं जा रहा। ये कोई राजनीति की बात नहीं है। आपके पास व्यवस्था में कमी थी, हम लोग जो है संसाधनों की कमी थी, तो हमारी कोशिश है कि उसको हम लोग अपने हिसाब से जितना हो सकता है हम सरकार को सहयोग करें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। हम लोगों ने लगातार किया है और करते रहे हैं। ये राजनीति की बात नहीं है, एक इंसानियत की भी एक बात है